नमस्कार दोस्तों, योगी एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट एग्ज़ाम के अब मात्र 10 दिन बचे हैं। ऐसे में आपको किस प्रकार से अब अपने अंतिम 10 दिनों में अपनी तैयारी को अंतिम अंजाम देना है, किस प्रकार से हमारी रणनीति हो कि निश्चित तौर पर हम सिलेक्शन ले पाएँ, उसी पर इस वीडियो में बात करेंगे। मैं अपने अनुभव साझा करूँगा, तो पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए साथियों, अब समय बहुत कम बचा है और तैयारी आखिरी मोड़ पर है। अगर आप चाहते हैं कि ये 10 दिन आपकी सफलता के दरवाजे खोलें तो ये वीडियो पूरा देखना। देखिए, 10 दिन का जो टाइम है, बहुत कम समय अब बचा है। मैं आशा करता हूँ कि कम से कम आपका रिवीजन 2 से 3 बार तो हो ही गया होगा। यदि आपका रिवीजन 2 से 3 बार हो गया है, तब आपको 10 दिन में किस प्रकार से अपने सिलेबस को कवर करना है। लेकिन बहुत सारे साथी ऐसे भी हैं जिन्होंने पढ़ाई नहीं कर पाए किसी भी कारण से, तो हल्की फुल्की पढ़ाई की है, तो वो भी इस तरीके को अब अपना सकते हैं, क्योंकि अब टाइम ज़्यादा नहीं है, डीपली पढ़ने का अब समय नहीं है। देखिए साथियों, शुरुआती 3 दिन, यानी कि मैं 10 दिन की बात कर रहा हूँ, तो अब जो 3 दिन हैं आप आज से ही लगा के चलिए। तो जैसे कि आज 14 तारीख है, तो 14, 15, 16 इस प्रकार से अब आगे का आपको काउंट करना है। ठीक है, तो शुरुआत के जो 3 दिन हैं उसमें जो सब्जेक्ट वाइज इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनको आपको रिवाइज करना है। ठीक है, जैसे कि इसमें आपको स्पेशल तौर पर राजस्थान जीके पर विशेष फोकस करना है। एक आपकी जो इसमें पेडागोजी मतलब मैनेजमेंट जो है उसको विशेष तौर पर ध्यान देना है, और एक करंट अफेयर्स। इन चीज़ों को आपको अब रिवाइज करना है, इनके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको बार बार रिवाइज करना है। इसके साथ ही ये 3 दिनों में आपको PYQ निकालने हैं। ठीक है, PYQ के पैटर्न्स को समझना है। PYQ मतलब प्रीवियस ईयर पेपर, जो पिछले सालों के जितने भी फर्स्ट ग्रेड के, सेकंड ग्रेड के जो आरपीएससी ने पेपर लिए हैं, उन प्रश्नों को भी अब आपको देखना है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो बार बार जो रिपीट हो जाते हैं, तो ये आपको करना है। अब नया कुछ नहीं पढ़ना है, ध्यान रखना, आपको अब नया कुछ नहीं पढ़ना है। जो पढ़ा है उसी को पक्का करना है, उसी को अच्छे से याद करना है। ठीक है, तो ये 3 दिन आपको काम करना है। एक तो आप इन 3 दिनों में राजस्थान जी के, आपकी मैनेजमेंट, आपकी जो करंट है, इसको बहुत अच्छे से निकाल लीजिए। अगर फिर भी आपके पास समय बचता है तो आप इसके लिए हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री को समय दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन बनेंगे। साइकोलॉजी वाला पैटर्न जो पार्ट है इसमें, वो भी बहुत आसान है, उसके आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी निकाल सकते हैं। तो इनको आपको देखना है। अब 3 दिन कुल मिलाकर के रिवीजन करना है जो भी कुछ आपने पढ़ा है। फिर अगले जो 3 दिन हैं, यानी डे 4, 5, 6, ये 3 दिन जो हैं उनमें आप हर दिन मॉक टेस्ट दीजिए। ठीक है, यानी कि आपको आप लेकर आ गए होंगे मार्केट से, बहुत सारे मॉक टेस्ट होते हैं, बहुत सारे मॉडल पेपर मिल जाते हैं बाज़ार में, तो आपको वो पेपर्स जो हैं सॉल्व करने हैं। ठीक है, और जो भी गलतियां आपको उन पेपर्स में होती हैं, उन गलतियों को समझें और उसी टॉपिक को रिवाइज करें। यानी कि जो आपने मान लो पूरा पेपर दिया है, उस पेपर में जहाँ जहाँ आप पे गलती हुई है, जिस टॉपिक में गलती हुई है, उस टॉपिक को आपको दोबारा से पढ़ना है कि गलती कहाँ हो रही है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देख के चलनी है। अपने टाइम मैनेजमेंट को सीखना होगा। ध्यान दीजिएगा कि आपको आपके पास वहाँ पर जो समय है, समय को देखते हुए आपको ये मॉक टेस्ट भी देना है। टेस्ट देना डर को ख़त्म करता है, ध्यान रखना दोस्तों। यदि आप टेस्ट दोगे तो आपका जो डर है, एग्ज़ाम का जो माहौल होता है, उसको अगर आप पहले से ही घर पर बना लोगे तो आपको एग्ज़ाम हॉल में ये समस्या नहीं होगी, और रिवीजन जो है वो आपको मजबूत बना देता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगले 6 दिन की बात हो गई है। अब बात करता हूँ कि 7वें और 8वें दिन आपको क्या करना है, कि जिन टॉपिक्स में बार बार गलती हुई उन पर आपको काम करना है। ठीक है, यानी कि जो हाई वेटेज सब्जेक्ट हैं, जिनका वेटेज ज़्यादा है, जैसे कि राजस्थान जीके है, आपके हिस्ट्री है, आपकी मैनेजमेंट है, करंट अफेयर्स है, इनको हाई वेटेज सब्जेक्ट को अब आपको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, केवल 7वें 8वें दिन जो है। और आपकी कमज़ोर कड़ी को मजबूत करना है और रिवीजन करना है। और मैं तो ये कहूँगा दोस्तों, देखिए
आपने जो कुछ भी अब तक पढ़ा था, पहले जो डिटेल में पढ़ा था, तब आपने बहुत सारे जो पॉइंट थे उनको अंडरलाइन किया है। अब आपको अंडरलाइन चीज़ों को पढ़ना है। पूरे चीज़ को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। समझिएगा मेरी बात को कि पूरे डिटेल में पढ़ने का समय नहीं है। अब आपने जो अंडरलाइन किया है उसको पढ़ना है। या मैं हमेशा सलाह देता हूं कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाते चलना था। अगर आपने नहीं बनाए हैं तो आपको अंडरलाइन ही पढ़ने पड़ेंगे। यदि आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो अब केवल और केवल समय है उन शॉर्ट नोट्सों का रिवीजन करने का। और मैं हमेशा पहले भी वीडियोज में बताया है कि शॉर्ट नोट्स वही होते हैं जो आपको याद नहीं है, जो मतलब आपने टॉपिक को पढ़ा है और उसमें से जो चीज़ें आपको कठिन लगी हैं, जो जिसका आपको बार बार रिवीजन करना पड़ता है, उन्हीं को शॉर्ट नोट्स बनाते हैं और उन्हीं का बार बार रिवीजन शॉर्ट नोट्सों से हो जाता है। तो अब आप यदि शॉर्ट नोट्स पढ़ोगे तो आपका जो है ये समझिए कि एग्ज़ाम में गलती होने की संभावनाएं बहुत कम रह जाएंगी। दोस्तों 90 दिन आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को निकालने का प्रयास कीजिए। देखो अब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप डीपली पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को निकालें, जिससे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सीधे एग्जाम में कोई फंसता है तो बहुत अच्छी चीज़ है। अब चाहे आप ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं, लेकिन खासकर मान लो आप टेस्ट को दे रहे हैं और वहाँ आपका स्कोर कम आ रहा है तो आपके अंदर एक नेगेटिविटी हो जाएगी कि मेरी तैयारी कम है। इसलिए ऐसे टेस्टों को देने से बचे जहाँ जिनका लेवल जो है वो पेपर के अकॉर्डिंग नहीं है, जो बहुत हाई लेवल के पेपर टेस्ट बना रहे हैं, तो ऐसे से थोड़ा आपको देख कर चलना है, ठीक है। और अपने अंदर कोई भी नेगेटिविटी जो है वो नहीं। अगली चीज़ ये है दोस्तों, 10वें दिन एग्ज़ाम का टाइम होगा, उस दिन मैं तो ये कहूँगा कि आपको कुछ नहीं पढ़ना है, अपने दिमाग को रिलैक्स दो। सिर्फ आपने जो कुछ भी याद किया अपने आप पर विश्वास रखो, पॉजिटिव जो है अपना माहौल बनाओ। आप अपने अंदर एक चीज़ को महसूस करो कि मैं तैयार हूँ, मैं कर सकता हूँ और मेरा सिलेक्शन होगा। ये चीज़ अपने दिमाग में बैठा लो। आपको ये सोचना ही होगा कि बस मेरे जैसी तैयारी किसी की नहीं है, मैं 100% इस बार सिलेक्शन लेकर आ रहा हूँ। तो ये आपको जो है दिमाग में बैठाना होगा। इसके अलावा दोस्तों आपके रूटीन में, क्योंकि तैयारी काफ़ी दिन से कर रहे हो तो ये तो आपके रूटीन में होगा ही कि आप जो है सुबह जल्दी उठ रहे हो, है ना, सुबह जल्दी उठकर पढ़ो तो बहुत अच्छी चीज़ है। मोबाइल से अब दूरी बना लो, क्योंकि अब टाइम लास्ट का है ना, तो लास्ट में जो अच्छा कर जाएगा वही आगे निकल जाएगा, ठीक है। हर दिन जो है रिवीजन करो, जो भी चीज़ें आपने पढ़ी है उसका रिवीजन जो है बहुत बहुत ज़रूरी है। लेकिन साथ ही साथ इन 10 दिनों में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपके दिमाग में आएगी, बहुत ज़्यादा आप नर्वस से फील करोगे, इसलिए कम से कम 6 घंटे की नींद तो आपको लेनी ही होगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और एग्ज़ाम से 3 दिन पहले से ही आप जो है प्रॉपर नींद लेना शुरू कर दें। बहुत मतलब स्ट्रेस आपको बिल्कुल नहीं लेना है, ध्यान रखिए साथियों। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको अपनानी है। कुल मिलाकर के अपने ऊपर कोई दबाव नहीं बनाना है, अपने ऊपर विश्वास रखना है। जो कुछ पढ़ा है पेपर उन्हीं में से आएगा, ये आपको मान कर चलना है। एग्ज़ाम में जब आप पेपर देने जाएं और किस प्रकार से आपको वहां जाना है, कैसी आपकी वहां रणनीति होगी, किस प्रकार से आपको पेपर करना है, उस पर मैं अगर आप कमेंट करोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। लेकिन मैंने अभी के जो 10 दिन हैं इन पर आपको किस प्रकार से आप अपनी रणनीति होनी चाहिए उस पर थोड़ी सी बात की है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक और शेयर कीजिएगा। मैं रिंकू भी आपसे विदा चाहता हूँ। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।